अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने छठे लेक्चर के साथ मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना छठा लेक्चर शुरू करते हैं। देखें, आज हम इस सब्जेक्ट की आखिरी स्टेटमेंट लिखेंगे। इस सब्जेक्ट की आखिरी स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले मैंने इस सब्जेक्ट की 3 स्टेटमेंट्स आपको पहले लिख के दी, याद करवाई आपको। फिर वर्ब की 3 स्टेटमेंट्स, ये वर्ब की 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको लिख के दी, आपको याद करवाई मैंने। और फिर हमने इस ऑब्जेक्ट की 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको लिख के दी, यहाँ पे याद करवाई। और अब आखिरी स्टेटमेंट, ये सब्जेक्ट की सिर्फ आखिरी स्टेटमेंट है, ये रह गई है, वो हम लिखूंगा मैं और आपको याद करवाऊंगा, लिख के याद करवाऊंगा, उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो देखिए, कभी कभी फिक्रे में कभी कभी काम नहीं किया जाता, सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, या बीइंग होता है, किसी चीज का होने को जाहिर किया जाता है, या आपकी एग्जिस्टेंस को जाहिर किया जाता है, तो वो हमारा टू बी टेंस बनता है। और जिस चीज या लफ्ज का इंट्रो करवाया जाता है वही आपका सब्जेक्ट बनता है, वही फिक्रे में सब्जेक्ट बनता है। तो देखिए, अच्छा, कभी कभी फिक्रे में काम नहीं किया जाता। पहले मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखी, उसमें पहली स्टेटमेंट थी फिक्रे में जो काम किया जाता है, तो टेंसेस में, और याद रखें हमेशा टेंसेस में काम किया जाता है। टेंसेस में प्रिंसिपल वर्ब आपके शामिल किए जाते हैं। अच्छा, कभी कभी फिक्रे में काम नहीं किया जाता, सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, या तो इंट्रोडक्शन होता है, करवाया जाता है, या आपका बीइंग होना जाहिर होता है, या फिर आपका एक्सिस्टेंस को जाहिर किया जाता है, तो वो हमारा कौन सा टेंस बनता है? टू बी टेंस। अभी टेंस नहीं हम कर रहे, जब टेंस करेंगे ये हमारा सब्जेक्ट सारा क्लियर हो जाएगा तो फिर टेंस शुरू करेंगे। तो फिर सबसे पहला टेंस ही टू बी टेंस में आपको करवाऊंगा। अच्छा, तो वो हमारा क्या होता है? टू बी टेंस बनता है। और जिस चीज, ये बात याद रखनी है सब्जेक्ट के बारे में, और जिस चीज या लफ्ज का तारुफ करवाया जाता है तो वही लफ्ज या चीज हमारा सब्जेक्ट बनता है फिक्रे में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल के साथ हम सीखते हैं। इसी को अपना फाइल यहाँ से अपना फाइल यही रिपीट करते हैं। अली एक तालिब इल्म है। तो देखिए यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? अली के बारे में बात हो रही है। अली का लफ्ज जो है ना, इसके बारे में बात हो रही है। तो क्या सब्जेक्ट हमारा बनेगा? अली। इंट्रोडक्शन हो रहा है, अली। टू बी टेंस इज सिंगुलर फाइल है, तो उसमें टू बी टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? इज हमारा आता है। तो अली इज एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट। तो देखिए 3 लफ्ज है, रूट्स हमारा वही लगेगा जो हमने सीख लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट निकाल के लिखना है, फिर वर्ब निकाल के लिखना है, और फिर हमने फिक्रे में से ऑब्जेक्ट निकाल के लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट इसी कानून पे स्टेटमेंट अगर फॉलो करें तो वही कानून। तो अली को निकाला काम करने, और जिसके बारे में तारुफ हो रहा है, जिसके वजूद को जाहिर किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट याद रखनी है आपने, तो वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अली सब्जेक्ट बना, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब नंबर 1, नंबर 2 पे वर्ब आ गया हमारा, और नंबर 3 पे एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट। एक तालिब इल्म 1 नहीं लिख लेना आपने, 1 नहीं याद कर लेना कि 1 स्टूडेंट है। तो तीसरे नंबर पे ये हमारा आया, ऑब्जेक्ट बना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बना। तो देखिए ये लफ्ज भी तो आपका सब्जेक्ट बन सकता है, एक तालिब इल्म। ए स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट, वही हेल्पिंग वर्ब, उसी टेंस को रिपीट करते हैं। ए स्टूडेंट इज वेरी गुड, ए स्टूडेंट इज वेरी गुड। तो ये भी तो देखें हमारा सब्जेक्ट बन सकता है यहाँ पे। तो धोखा नहीं खाना, आपने राइटिंग करनी है तो धोखा नहीं खाना, बिल्कुल 0 लेवल से मैं आपको लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल इंग्लिश के 0 लेवल से। तो धोखा नहीं खाना कि ये भी तो, जब बंदे के पास नॉलेज नहीं होता ना, तो बंदे के पास नॉलेज नहीं होता, आपको नहीं पता कि ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, तो ये सब्जेक्ट नहीं बना। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो आपका सब्जेक्ट ये बनेगा। यहाँ पे आप देखें ना, मैंने निकाल के यहाँ पे
ये ऑब्जेक्ट बने तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बना दिया है। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज ये सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा। और फोर्थ सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ये इस स्टेटमेंट को फॉलो करके इधर से ये फाइल हम देते हैं। He is alive, वो जिंदा है। He is alive, वो जिंदा है। He is a boy, वो एक लड़का है। अच्छा एक बात याद रखिए, बॉय बॉयज लड़का है तो इसकी हमने जब जमा बनाते हैं, मैं कहता हूँ बॉय की उर्दू क्या होती है? वाहिद लड़का, वाहिद लड़का। बॉय का मतलब क्या होता है? वाहिद लड़का। तो आप देखें यहाँ पे एक आपने कानून सीखा है, इंग्लिश का एक कानून है, ग्रामर का एक असूल है कि हमारा अगर सब्जेक्ट हमारा वाहिद हो ना तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? वाहिद होता है। सब्जेक्ट हमारा अगर वाहिद हो तो हमारा ऑब्जेक्ट भी हमेशा वाहिद होता है। They are boy। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट मैंने क्या किया है? जमा लिख दिया। अब सब्जेक्ट मैंने जमा लिख दिया तो हमारा ऑब्जेक्ट भी तो जमा होना चाहिए ना, फिर ऑब्जेक्ट भी तो हमारा जमा होना जरूरी है ना। तो इसकी जमा कैसे बनेगी? जमा ज्यादा लड़के कैसे बनेंगे? ज्यादा लड़के। तो बॉय के आगे क्या लगाएंगे हम? एस लगा के ज्यादा बनाएंगे तो बॉयज बन गया। तो देखिए इसको करेक्ट करें जी यार, बॉय का क्या बनेगा? बॉयज लगाएंगे तो जमा बनाएंगे तो बॉयज बनेगा। अब एक और सेंटेंस में लिखता हूं, दे आर। बॉय की जगह पे क्या आ गया? मैं कहता हूं गुड आ गया। वो अच्छे हैं। इसका मतलब क्या बनता है? दे आर गुड, वो अच्छे हैं। तो देखें जब हमारा सब्जेक्ट जमा है तो ऑब्जेक्ट भी तो जमा होना जरूरी है ना। ये ऑब्जेक्ट गुड है तो फिर जमा कैसे बनेगा? यहाँ पे मैंने बॉय के साथ एस लगाया तो जमा बनाई, तो यहाँ पे फिर गुड कैसे जमा कैसे बनेगा? गुड ये एस लगा के बना, एस लगा के बनाएंगे दे आर गुड्स। तो ये ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस गलत हो गया है। ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस गुड्स करेंगे तो ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ है? कि एक बात याद रखनी है आपने, एक कानून याद रखना है, अभी लिख लेना है अपने नोटबुक में। आपने क्या करना है? लिख लेना है। माया और एडजेक्टिव की कभी भी जमा नहीं होती। माया और एडजेक्टिव की कभी भी वाय जमा नहीं होती। माया और एडजेक्टिव की कभी भी वाय जमा नहीं होती। आपने कहीं जमा नहीं बना देनी, आपने ए भी नहीं लगा देना यहाँ पे। माया और एडजेक्टिव की वाय जमा नहीं होती। मैं कहता हूँ तो ठीक कैसे होगा? तो फिर दे आर, एस को खत्म करेंगे तो जस्ट आपने क्या लिखना है? गुड। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, इसको लेते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लेते हैं। लाइक She likes to drink a glass of water। तो देखें माया है तो मैंने कानून आपको बताया कि माया और एडजेक्टिव की वाय जमा नहीं होती। मैंने वहां पे भी लिख दिया शी लाइक्स, वो पसंद करती है, टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास पीना, पानी का गिलास पीना पसंद करती है वो। तो देखें ये वाटर जो चीज मैंने कानून आपको यहाँ पे लिख के दिया कि माया और एडजेक्टिव की वाय जमा नहीं होती। एक वाटर, एक पानी, आप कह सकते हो कि एक पानी, वो एक पानी पीती है, वो दो पानी पीती है, तो ये नहीं हो सकता। एक पानी दो पानी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक
गुड, दो गुड भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो माया एडजेक्टिव की बात जमा, तो यहाँ पे ए वाटर नहीं लगाना, तो ए को खत्म करके आपने क्या करना है, जस्ट वाटर लगाना है। एक गिलास तो हो सकता है, 2 गिलास 3 गिलास काउंट कर सकते हैं हम, तो उनसे पहले ये लगा सकते हैं, हम वह जमा बना सकते हैं, गिलास और गिलास जमा उसकी बना सकते हैं, लेकिन वाटर की जमा हम नहीं बना सकते हैं। एडजेक्टिव की जमा, गुड की जमा हम नहीं, कभी भी हम गुड की जमा में कभी भी नहीं बना सकते। एक और सेंटेंस लिख के आपको एग्जांपल दे के आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, जगह थोड़ी होती है। She likes to drink water. A water. She likes to drink a water. तो यहाँ पे ठीक कैसे होगा, She likes to drink a water, तो ये ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस गलत है, तो ठीक फिर कैसे होगा। तो देखिए ए वाटर मैंने सिखाया कि ए वाटर एडजेक्टिव माया की वह जमा नहीं होती, तो ए को खत्म करेंगे तो क्या होगा, She likes to She likes to drink water, ठीक है। She likes to drink water, वो पानी पीना पसंद करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मैंने देखिए, मैंने कोई सेंटेंस हमने नहीं छेड़ना, कोई सेंटेंस हमने टच नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा जिसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो वहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है, स्टेटमेंट सेंटेंस बन जाता है। इसी को स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं, इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसी जो मैं यूज कर रहा हूँ इसमें। तो आगे आगे लेवल जैसे आप जाओगे ना आगे आगे बड़ी क्लास में, तो वहाँ पे भी ये चेंज होते जाते हैं अल्फाज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। याद हो जाएगा। मैंने कानून 2 पॉइंट आपको बताया, ये याद हो जाएंगे। एडजेक्टिव की और माया की जमा गलती तो नहीं करोगे राइटिंग करते। ओके, तो ठीक है। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।